हाय स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और अनदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। तो ये जो नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है कि जो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो जो एलिमेंट्स है वो अपनी पोजीशन या फिर उसकी जो प्लेस वो चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसी आधार पर हम इसका डेफिनेशन बनाएंगे। वन एलिमेंट takes the place of another element, यहाँ पे takes place another element in a compound, in reactant. ओके, तो इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि जो एक्सचेंज होगा वो किस आधार पर होना है, तो हाई रिएक्टिव मेटल बोलो या फिर एलिमेंट बोलो, हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट। तो ये याद रखना है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट। तो हमें इसके लिए जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है वो याद होना बहुत जरूरी है। मैं एक ट्रिक बताता हूं, हो सके तो उसको याद कर लेना। के ना का मग अला जिंक फेरस लीड, देन यहाँ पे हाइड्रोजन है कि जो ये सभी मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, लेकिन जो लो रिएक्टिव मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। वो है कॉपर, Ag, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो उसका रिएक्टिविटी कम होते जाएगा। तो इसके लिए हम ये साइन देंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि पोटेशियम इज हाई रिएक्टिव देन सोडियम इज हाई रिएक्टिव देन कैल्शियम इज हाई रिएक्टिव देन मैग्नीशियम एंड सो ऑन। तो ये बात हम याद रखेंगे और इसको याद करेंगे। याद करने के लिए याद के ना का मग आला जिंक फेरस लीड, तो बाकी ये सब याद हो जाएंगे, लेकिन ये पहले बहुत जरूरी है क्योंकि यही बार हमारे जो केमिकल रिएक्शन में आते हैं। और इसके साथ ही हमको और एक बात याद रखनी है, वो है मेटल सॉल्ट। मेटल तो हमको यहाँ पता चल जाए। ओके, तो सॉल्ट क्या होता है? यही मेटल अगर क्लोरीन या उसको क्लोराइड कहेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फेट, कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट या फिर नाइट्रेट, इनके साथ अगर ये मेटल आते हैं, मतलब पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये बन जाते हैं मेटल सॉल्ट। तो ये एक बात याद रखना हमें बहुत जरूरी है। पहली तो ये रिएक्टिविटी सीरीज एंड मेटल सॉल्ट। ओके, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि मेटल जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसका एग्जांपल देखते हैं। तो जिस प्रकार हमें पता है कि हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल, तो हाई रिएक्टिव मेटल को जो है, तो हमें हाई रिएक्टिव मेटल का क्या, लो रिएक्टिव मेटल का क्या लेना पड़ेगा? सॉल्ट। तो लो रिएक्टिव मेटल्स ये है कॉपर, AgAgAu Pt। तो कॉपर का लेते हैं, तो कॉपर का सॉल्ट, तो ये सल्फेट सॉल्ट यहाँ हम लेंगे, क्योंकि ये जो एग्जांपल है ये बहुत बार आता है और पूछा जाता है एग्जाम में भी। तो ये जो कॉपर सल्फेट है जो कि एक्वियस फॉर्म में रहेगा, और इसी को ही ब्लू विट्रियोल भी कहा जाता है, ब्लू विट्रियोल।
ये ब्लू कलर का होता है। ओके, तो ये एक्वियस फॉर्म में अभी हमें यहाँ पे एक मेटल लेना है, क्योंकि ये कॉपर सॉल्ट का सॉल्यूशन है और यहाँ पे मेटल इसमें से कोई भी एक चॉइस कर सकते हैं। चलो तो हम यहाँ पे करेंगे जिंक, और हमें प्रोडक्ट में मिल जाएगा कि अभी देखो एक कॉपर हाई रिएक्टिव है, जिंक लो रिएक्टिव है। ओके, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। ओके, तो फॉर्म हो जाएगा जिंक सल्फेट, जो कि एक्वियस फॉर्म में मिलेगा। और दूसरी बात, ये कॉपर डिस्प्लेस होगा जिंक के ऊपर, ये हमें सॉलिड स्टेट में मिलेगा। अब इस तरह से और एक क्वेश्चन आपको हार्ट्स में पूछा जाता है, जैसे आपके पास समझो आयन का कॉइन है, अगर वो आप ब्लू इथेनॉल में डालते हैं तो क्या होगा, व्हाट हैपन, देन गिव द नेम ऑफ रिएक्शन। अगर ऐसा क्वेश्चन हार्ट्स में आया तो आपको ये जिंक की जगह क्या लिखना होगा, आयन बोलेगा फेरस, तो यहाँ पे मिलेगा फेरस सल्फेट, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा आयन पे। ओके, तो आयन बनेगा कॉपर जैसे। ओके, ये आयन डिस्प्लेस होगा, कॉपर डिस्प्लेस होगा आयन पे, तो वो आयन कॉपर जैसे दिखेगा। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिया था। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे होती है। और एक कॉपर का ही हम एक सॉल्ट लेंगे, कॉपर क्लोराइड, कोई भी एक मेटल उसके साथ रिएक्ट कर लो। कॉपर क्लोराइड का हम एक्वियस सॉल्यूशन लेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे Pb। चलो, तो Pb, तो हमें मिलेगा लीड ऑक्साइड येलो कलर का। ओके, लीड क्लोराइड PbCl प्लस कॉपर उस पर डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये याद रखना है। PbCl2, ये बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। तो और यहाँ पे ये एक्वियस है, ये सॉलिड है, ये भी यहाँ पे इसका ये भी सॉलिड है, सॉरी ये एक्वियस फॉर्म में मिलेगा और ये यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। तो ये सब हमको यहाँ पे याद रखना है। तो इसमें से कोई भी हम मेटल चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात देखेंगे कि ये दो रिएक्शन तो हो गए। ओके, और एक दूसरा एक समझो सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, वो भी लो रिएक्टिव है, सिल्वर नाइट्रेट। ओके, और कोई भी एक मेटल उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, तो सोडियम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये है एक्वियस फॉर्म में और ये सॉलिड फॉर्म में, तो हमको मिलेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, एंड यहाँ पे मिलेगा Ag। ओके, तो इस तरह से हमें ये जो रिएक्शन है वो लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये डिस्प्लेस कर देता है इसको, तो मतलब यहाँ पे हमको ये सिल्वर सोडियम के ऊपर हमें डिस्प्लेस हुआ दिखेगा। ठीक है, और आगे जो है एसिड बेस सॉल्ट एंड मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें कुछ जो रिएक्शन है वो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें यहाँ पे दिखाते हैं। तो देखते कौन से है, तो वो है मेटल। अगर कोई भी मेटल एसिड के साथ, एसिड में जो हाइड्रोजन रहता है उसको डिस्प्लेस करने के लिए, तो एसिड के साथ अगर रिएक्ट होंगे तो यहाँ पे मिलेगा मेटल सॉल्ट। डिपेंड करता है हम कौन सा एसिड यूज करते हैं। हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे तो सल्फेट सॉल्ट मिलेगा, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करेंगे तो क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा, हम नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रेट सॉल्ट मिलेगा, एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे लिबरेट होगा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे Mg का लेंगे, Mg प्लस HCl, एसिड जो है एक्वियस फॉर्म में रहेगा, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे हमको मेटल सॉल्ट मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगी। तो इस तरह से ये हमें यहाँ पे याद रखना है, और इसको बैलेंस भी करना जरूरी होता है। तो याद रखेंगे मेटल और एसिड अगर रिएक्ट होता है और हमें मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलता है, तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल होगा।
और यहाँ पर और एक एग्जांपल देखेंगे हम। मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। मेटल हाइड्रोक्साइड, ये थोड़ा सा अलग है, याद रखना। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे सोडियम का ही ले लेते हैं। सोडियम प्लस वाटर का H2O, तो हमें मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बैलेंस करेंगे, 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले देखा हमने ये मेटल एसिड का मेटल वाटर के साथ, और एक रिएक्शन जो है मेटल नॉन मेटल में से, उसका भी हमें यहाँ पे एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दे सकते हैं, वो है थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन, तो थर्मिट रिएक्शन जो है उसमें, थर्मिट रिएक्शन इसको बोलते हैं जिसमें एल्यूमिनियम पाउडर जो है, याद रखना, एल्यूमिनियम पाउडर वो रिड्यूसिंग एजेंट यूज, मेटल एक्सट्रैक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट बोल के उसको यूज किया जाता है। मेटल एक्सट्रैक्शन में एल्यूमिनियम पाउडर रिड्यूसिंग एजेंट करके यूज किया जाता है, तो उसे थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। जो देखो हमारे समझो फेरस ऑक्साइड है हमारे पास और वो सॉलिड स्टेट में है, तो हम एल्यूमिनियम पाउडर से उसको हम रिड्यूसिंग करेंगे तो हमें मिलेगा Al2O3 प्लस यहाँ पे फेरस हमको मिलेगा। वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें कोई भी जो मेटल हमें मिलेगा तो मेटल मिलेगा हमें मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट में मिलेगा। इस तरह से जो 5-6 एग्जांपल हमने देखे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, उसे याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो है आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो चलो उसे भी देख लेते हैं, उसे भी अच्छी तरह से सीख लेंगे। ये तो आपने अच्छी तरह से हर एक एग्जांपल मैंने आपको जितने भी आपके चैप्टर्स उसमें से दिया। चलो यहाँ देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो जो एलिमेंट है वो यहाँ पे एक्सचेंज होंगे, तो वो अपने आयंस एक्सचेंज करेंगे। इसलिए इससे इसका डेफिनेशन इस तरह से बनेगा कि एक्सचेंज ऑफ आयंस, exchange of ions of element in reactant, okay, तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। द रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयन ऑफ एलिमेंट टेक प्लेस इन रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ भी हमें ये एक सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि सोडियम सल्फेट जो है वो बेरियम क्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट होता, तो सॉरी बच्चों एक बात बतानी है आपको कि ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसको ही प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि ये इसमें ये जो रिएक्शन है इसमें एक सॉलिड पीपीटी फॉर्म होता है, जो कि जिसका स्टेट सॉलिड रहता है वो प्रिसिपिटेशन में प्रिसिपिटेशन मतलब पीपीटी वहां पे फॉर्म होता है। तो ये जो सोडियम सल्फेट है ये अगर बेरियम क्लोराइड, ये दोनों एक्वियस फॉर्म में, इसके साथ अगर ये रिएक्ट होता है तो हमें मिलता है सोडियम। तो ये जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा और ये बेरियम जो है ये सल्फेट के साथ है। तो मतलब यहाँ पे जो है एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है और इसी की वजह से हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो मिलेगा सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट जो है ये हमें यहाँ पे पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेशन मिलेगा, जो कि सॉलिड होगा, जो कि ये एक्वियस सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे। तो बेरियम सल्फेट है व्हाइट कलर का रहता है, व्हाइट कलर पीपीटी हमको यहाँ पे मिले। ठीक है,
इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो जनरली बच्चों एक ज्यादा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके बारे में देखते हैं। यह है लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट लिखेंगे यहाँ पे, और उसकी रिएक्शन होती है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, तो चलो ये लीड रिएक्ट होगा आयोडाइड के साथ, आयोडीन के साथ, और पोटेशियम रिएक्ट होगा नाइट्रेट के साथ। तो हमें मिलेगा लीड आयोडाइड, रिएक्शन बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, तो ये जो लीड आयोडाइड की हमें यहाँ पे पीपीटी मिलेगी, और ये रहेगी येलो कलर की, येलो कलर पीपीटी हमें यहाँ पे मिलेगी। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें याद रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 एग्जांपल आप याद रखेंगे, और उसको किस तरह से हमने यहाँ पे सॉल्व किया है वो भी याद रखेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक लास्ट एक बात है कि जिसमें हम जो एसिड बेस में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें कोई भी एसिड प्लस बेस रिएक्ट होता है तो हमें मिलता है मेटल सॉल्ट, एंड वाटर, मेटल सॉल्ट एंड वाटर। तो याद रखेंगे, तो कोई भी एसिड ले लो, HCl प्लस बेस NaOH, दोनों एक्वियस फॉर्म में है। ओके, तो हमें मिलेगा NaCl एंड H2O। ये अभी देखो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्ट, याद रखना अच्छे से, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होके भी यहाँ पे पीपीटी फॉर्म नहीं होती है। क्यों नहीं होती होगी? क्योंकि वाटर है जो कि लिक्विड फॉर्म में, जिसमें NaCl क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ये हमें यहाँ पे एक्वियस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम ये दोनों रिएक्शन याद रखेंगे। देखो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो और पूरा देखो। थैंक यू वेरी मच।